रात गहराती जा रही थी। श्रावस्ती के पास फैले उस शांत वन में चंद्रमा की हल्की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर पड़कर एक रहस्यमयी चमक बिखेर रही थी। उसी वन के बीचों बीच एक छोटा सा विहार था, जहां दूर दूर से लोग अपने मन की शांति खोजने आया करते थे। उस दिन भी कई थके हुए यात्री वहां पहुंचे थे, लेकिन उनमें एक युवक ऐसा था जिसकी आंखों में थकान के साथ साथ बेचैनी भी साफ झलक रही थी। उसका नाम था नीरज। वह कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था। उसका मन हमेशा उलझनों में डूबा रहता और जैसे ही वह आंखें बंद करता, विचारों का तूफान उसे घेर लेता। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध इस विहार में ठहरे हुए हैं और वे मन की हर उलझन का समाधान दे सकते हैं। नीरज धीरे धीरे उनके पास पहुंचा, जहां बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे कोई गहरा सागर हो जिसमें कोई लहर ना हो। नीरज ने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं थक गया हूँ। मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे सोने नहीं देता। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं केवल 10 मिनट में नींद में जा सकूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, नींद पाने का तरीका खोजने से पहले यह समझो कि तुम्हें जगाए कौन रखता है। नीरज थोड़ा चौंका। उसने सोचा था कि उसे कोई आसान उपाय मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसे अपने ही मन से सामना करना पड़ रहा था। बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत दिया और कहा, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। देखो कि तुम्हारे विचार कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। नीरज ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। शुरू में उसे वही पुरानी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन बुद्ध की आवाज उसके भीतर गूंजती रही, अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल गुजरते रहे। कुछ देर बाद नीरज ने महसूस किया कि उसके विचार धीरे धीरे शांत होने लगे हैं। उसका मन, जो पहले उफनते समुद्र की तरह था, अब एक शांत झील की तरह हो रहा था। तभी बुद्ध ने कहा, जब मन शांत हो जाता है तब नींद अपने आप आ जाती है। नींद को पकड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने मन को छोड़ दो। नीरज को यह बात समझ में आने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा नींद के पीछे भागता रहा, जबकि उसे अपने मन को शांत करना था। धीरे धीरे उसकी आंखें गहरी होने लगी और कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में चला गया। उस रात नीरज ने वर्षों बाद सुकून की नींद ली और सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसने अपने भीतर कुछ अनमोल पा लिया हो। सुबह की पहली किरणें जैसे ही विहार के आंगन में फैली, पक्षियों की मधुर आवाजों ने वातावरण को जीवंत कर दिया। नीरज की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन है। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, यह तो चमत्कार है। मैं वर्षों से जो नहीं कर पाया, वह आपने कुछ ही मिनटों में सिखा दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे भीतर की स्वाभाविक अवस्था है, जिसे तुमने खुद से दूर कर लिया है। नीरज ने विनम्रता से पूछा, लेकिन भगवान, क्या मैं हर दिन इसी तरह जल्दी सो सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम हर दिन अपने मन को हल्का रखोगे तो नींद तुम्हारे पास आने में देर नहीं करेगी, लेकिन यदि तुम दिन भर अपने मन की चिंता, क्रोध और इच्छाओं का बोझ भरते रहोगे तो रात को वही बोझ तुम्हें सोने नहीं देगा। नीरज ने ध्यान से उनकी बात सुनी। बुद्ध ने आगे कहा, जब सूर्य ढलने लगे तब अपने मन में दिन भर की हर बात को धीरे धीरे विदा कर दो। जैसे एक यात्री अपने भारी सामान को रास्ते में उतार देता है, वैसे ही अपने विचारों को भी छोड़ दो। फिर शांत होकर बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और खुद को प्रकृति के साथ एक कर दो। नीरज ने उस दिन से इस अभ्यास को अपनाने का संकल्प लिया। वह हर शाम कुछ समय के बाद मन को शांत करने में बिताने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका जीवन बदलने लगा है। अब वह केवल रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। उसकी आंखों में जो बेचैनी थी, अब वहां एक गहरी शांति बस गई थी। लोग उसे देखकर पूछने लगे कि उसके भीतर यह परिवर्तन कैसे आया। नीरज मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैंने अपने मन को छोड़ना सीख लिया है। और सच में यही वह रहस्य था जिसने उसकी नींद और जीवन दोनों को बदल दिया। समय बीतता गया और नीरज का परिवर्तन अब केवल भीतर सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी असर डालने लगा था। गांव के कई लोग जो पहले तनाव और चिंता में डूबे रहते थे, अब उससे मिलने आने लगे। वे उससे पूछते कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसकी आंखों में इतनी गहराई और शांति आ गई। नीरज उन्हें वही बात बताता जो उसने बुद्ध से सीखी थी, कि नींद पाने का रहस्य बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा है। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया, जिसकी आंखों में वर्षों की थकान झलक रही थी। उसने कहा, मैंने जीवन भर मेहनत की, धन कमाया, परिवार बसाया, लेकिन अब जब रात होती है तो मेरा मन मुझे सोने नहीं देता। मेरे भीतर अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं घूमती रहती हैं। नीरज ने उसे शांत स्वर में वही अभ्यास बताया
उसने कहा, आप अपने अतीत को पकड़कर बैठे हैं और भविष्य को लेकर डर रहे हैं, इसीलिए आपका वर्तमान खो गया है। जब आप वर्तमान में जीना सीख लेंगे तब आपका मन स्वयं शांत हो जाएगा। वृद्ध ने उसकी बातों को अपनाया और कुछ ही दिनों में उसने भी अपने भीतर बदलाव महसूस किया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि गहरी नींद पाने का रहस्य किसी औषधि में नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने में है। बुद्ध दूर से यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनका संदेश अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल रहा है। एक शाम जब नीरज फिर से उनके पास आया तो उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया हूँ कि नींद कोई समस्या नहीं थी बल्कि मेरा मन ही समस्या था। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, जब तक मन भटकता रहता है तब तक जीवन में कोई भी शांति स्थायी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही मन को सही दिशा मिलती है वैसे ही हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगता है। नीरज ने उस दिन महसूस किया कि उसने केवल सोना नहीं सीखा और जीना भी सीख लिया है। यह अनुभव नीरज के भीतर इतनी गहराई से उतर चुका था कि अब हर रात उसके लिए एक नई यात्रा बन गई थी। जैसे ही अंधकार फैलता वह शांत होकर बैठ जाता और अपने मन को धीरे धीरे मुक्त करने लगता। अब उसे 10 मिनट में गहरी नींद आने लगी थी, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि वह हर सुबह एक नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ उठता था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर यह क्षमता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। लोग बाहर समाधान खोजते रहते हैं, जबकि समाधान हमेशा उनके भीतर ही होता है। नीरज ने यह बात को अपने जीवन का आधार बना लिया। वह जहां भी जाता लोगों को यही सिखाता कि अपने मन को कैसे शांत किया जाए। धीरे धीरे उसका जीवन एक उदाहरण बन गया। लोग उसे देखकर प्रेरित होते और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते। उस छोटे से विहार से शुरू हुई यह यात्रा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी और हर उस व्यक्ति के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रही थी, जिसने यह समझ लिया कि गहरी नींद केवल शरीर की आवश्यकता नहीं बल्कि मन की शांति का परिणाम है। जब मन शांत होता है तब नींद अपने आप आती है, और जब नींद गहरी होती है तब जीवन भी सुंदर हो जाता है। यही वह सच्चाई थी जिसे बुद्ध ने सरल शब्दों में समझाया था और जिसे नीरज ने अपने अनुभव से जी लिया था। अब वह हर रात आंखें बंद करते समय यही महसूस करता कि वह किसी बोझ से मुक्त हो रहा है, और हर सुबह वह एक नए जीवन के साथ जागता, जहां ना कोई चिंता है ना कोई डर, केवल एक गहरी शांति है जो उसके पूरे अस्तित्व को भर देती है। और हर सुबह वह एक नए जीवन के साथ जागता, जहां ना कोई चिंता है ना कोई डर, केवल एक गहरी शांति है जो उसके पूरे अस्तित्व को भर देती है। लेकिन उस शांति के भीतर भी एक दिन एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा। नीरज ने महसूस किया कि अब वह स्वयं को सजगता से 10 मिनट में गहरी नींद में चला जाता है, परंतु उसके भीतर यह जिज्ञासा उठी कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति सोए ही नहीं बल्कि अपनी नींद को एक साधना बना दे, एक ऐसा द्वार जिससे वह अपने भीतर और भी गहराई तक उतर सके। यह विचार उसके मन में धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा। एक शाम वह फिर से भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, जब आकाश में संध्या की लालिमा फैल रही थी और वातावरण में एक शांत स्थिरता उतर गई थी। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं अब सोना सीख गया हूँ, पर क्या नींद के भीतर भी कोई रहस्य छिपा है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वे पहले से ही इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। बुद्ध ने धीरे से कहा, नींद केवल शरीर को विश्राम देने का साधन नहीं है, यह आत्मा के द्वार का पहला कदम भी हो सकती है, यदि तुम सही ढंग से समझो। नीरज के भीतर उत्सुकता और बढ़ गई। उसने ध्यान से उनकी बात सुननी शुरू की। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम सोते हो तो तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन तुम्हारा मन अक्सर भटकता रहता है। इसीलिए तुम गहरी नींद में जाने से पहले ही सपनों के जाल में उलझ जाते हो। यदि तुम अपने मन को पूरी तरह शांत कर सको तो तुम नींद में भी जागरूक रह सकते हो। यह बात नीरज के लिए बिल्कुल नई थी। उसने पूछा, क्या इसका मतलब है कि मैं सोते हुए भी जाग सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, इसे ही सच्ची विश्राम की अवस्था कहते हैं, जहाँ शरीर सोता है लेकिन चेतना जागती रहती है। उस दिन से नीरज ने एक नई साधना शुरू करी। अब वह केवल अपने विचारों को शांत करके सोने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि वह सोने से पहले पूरे अस्तित्व को एकाग्र करने लगा। वह अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देता, अपनी सांसों को महसूस करता और अपने भीतर एक ऐसी जागरूकता बनाए रखने की कोशिश करता जो नींद आने के बाद तक बनी रहती। शुरू शुरू में यह उसके लिए आसान नहीं था। जैसे ही वह गहराई में जाने लगता, उसका मन उसे सपनों की दुनिया में खींच लेता। कभी वह अपने अतीत की घटनाओं को फिर से जीने लगता, कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रात वह फिर से प्रयास करता और धीरे धीरे उसने महसूस किया
कि उसका मन अब पहले की तरह भटकता नहीं है। एक रात जब वह इस अभ्यास में डूबा हुआ था, उसने एक अद्भुत अनुभव किया। जैसे ही उसकी सांसें धीमी हुई और उसका शरीर पूरी तरह स्थिर हुआ, उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां ना तो कोई विचार था, ना कोई सपना। वहां केवल एक गहरी शांति थी, एक ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से परे था। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे वह सो नहीं रहा, बल्कि किसी गहरे स्रोत से जुड़ा रहा है। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो वह भीतर से पूरी तरह बदला हुआ महसूस कर रहा था। उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक प्रबल थी और उसका मन पूरी तरह स्पष्ट था। नीरज यह अनुभव लेकर फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उत्साह से कहा, भगवान, मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे मैं सोते हुए भी जाग रहा था और उस अवस्था में मुझे एक अद्भुत शांति मिली। बुद्ध ने संतोष के साथ उसकी बात सुनी और कहा, तुमने उस द्वार को छू लिया है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यही वह अवस्था है जहां से सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। नीरज अब समझ चुका था कि नींद केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है। धीरे धीरे उसने इस साधना को और गहराई से अपनाया। अब वह केवल रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी उसी जागरूकता को बनाए रखने की कोशिश करता। वह हर कार्य को पूरी सजगता के साथ करने लगा। चलते समय वह अपने कदमों को महसूस करता, खाते समय हर कौर का स्वाद अनुभव करता और बोलते समय हर शब्द को समझकर बोलता। इससे उसका मन और भी स्थिर होने लगा और जब रात आती तो वह सहज ही उस गहरी अवस्था में प्रवेश कर जाता जहां ना कोई सपना होता, ना कोई विचार। समय के साथ बात फैलने लगी कि नीरज अब केवल सोने वाला व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि उसने नींद के भीतर छिपे रहस्य को समझ लिया है। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। एक दिन एक युवक आया जो बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। उसने नीरज से कहा, मैं भी उसी अवस्था को पाना चाहता हूँ जहां मैं सोते हुए भी जाग सकूं। क्या आप मुझे इसका तरीका बता सकते हैं? नीरज ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह कोई तकनीक नहीं है जिसे केवल सीख लिया जाए। यह एक अवस्था है जिसे धीरे धीरे अपने भीतर विकसित करना पड़ता है। उसने युवक को वही अभ्यास सिखाया जो बुद्ध ने उसे सिखाया था, लेकिन साथ ही यह भी समझाया कि इस मार्ग पर धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। यदि तुम जल्दी परिणाम पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मन और अधिक बेचैन हो जाएगा, लेकिन यदि तुम केवल अभ्यास पर ध्यान दोगे तो परिणाम अपने आप मिल जाएगा। युवक ने उसकी बात मानी और अभ्यास शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने भी अपने भीतर बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। नीरज अब समझ चुका था कि यह ज्ञान केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहता है। उसने अपने जीवन को एक साधना बना लिया था और उसकी हर सांस अब जागरूकता से भरी हुई थी। बुद्ध उसे देखकर प्रसन्न होते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनका दिया हुआ ज्ञान अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक रात जब नीरज फिर से अपनी साधना में डूबा हुआ था, उसने एक और गहरा अनुभव किया। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने शरीर से पूरी तरह से अलग हो गया है। वह अपने भीतर एक प्रकाश को महसूस कर रहा था जो धीरे धीरे फैल रहा था। वह प्रकाश इतना शांत और स्थिर था कि उसमें कोई हलचल नहीं थी। उस क्षण उसे यह एहसास हुआ कि वह केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि उससे अधिक कहीं है। सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक नई आभा थी। वह बुद्ध के पास गया और अपने अनुभव के बारे में बताया। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, अब तुम उस सत्य के करीब पहुंच रहे हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन याद रखो, इस मार्ग पर अहंकार सबसे बड़ी बाधा बन सकता है, इसीलिए हमेशा विनम्र बने रहो। नीरज ने यह बात अपने हृदय में उतार ली। अब वह और भी अधिक सावधानी से अपनी साधना को करने लगा। वह जानता था कि यह मार्ग जितना गहरा है उतना ही सूक्ष्म भी है, और यदि वह जरा सा भी भटक गया तो वह फिर से उसी पुराने चक्र में फंस सकता है। इस तरह नीरज की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब वह केवल गहरी नींद को पाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि वह उस अवस्था को छूने लगा था जहां नींद और जागरण के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। और इसी के साथ उसकी कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगी, जहां उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना था जो उसके पूरे अस्तित्व को बदलने वाला था। और इसी के साथ उसकी कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगी, जहां उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना था जो उसके पूरे अस्तित्व को बदलने वाले थे। उसी रात जब आकाश पूरी तरह शांत था और दूर कहीं केवल झींगुरों की हल्की आवाज गूंज रही थी, नीरज अपनी साधना में बैठा हुआ था। उसका मन अब पहले की तरह चंचल नहीं रहा था, बल्कि एक गहरी स्थिरता में डूब चुका था। वह धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ भीतर उतर रहा था, जैसे कोई नदी अपने स्रोत की ओर लौट रही हो। लेकिन उसी क्षण अचानक उसे एक अजीब अनुभव हुआ।
उसे लगा जैसे उसके आसपास की हवा भारी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां मौजूद हो। उसकी चेतना जो अब तक शांत थी, हल्का सा कांप उठी। उसने अपनी आंखें बंद ही रखीं, लेकिन भीतर एक हलचल शुरू हो गई। कुछ क्षणों बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने शरीर में नहीं है। वह ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे, जैसे कोई धुंध आसमान में घुल रही हो। उसने नीचे देखा तो उसे अपना ही शरीर ध्यान में बैठा हुआ दिखाई दिया। यह अनुभव इतना अप्रत्याशित था कि उसका मन एक पल के लिए डर से भर गया। लेकिन तभी उसे बुद्ध की कही बात याद आई, जो भी घटित हो उसे केवल देखो, उससे जुड़ो मत। उसने अपने डर को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे भी एक गुजरते बादल की तरह देखने लगा। धीरे धीरे उसका डर शांत होने लगा। अब वह एक अजीब सी जगह पर था। न यह पूरी तरह अंधेरा था, न पूरी तरह उजाला। वहां एक धुंधली सी रोशनी थी और चारों ओर एक गहरी खामोशी फैली हुई थी। तभी उसे दूर से कुछ आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। जैसे जैसे वे पास आईं, उसने देखा कि वे कुछ चेहरे हैं, लेकिन वे सामान्य चेहरे नहीं थे। उनमें से कुछ दुखी थे, कुछ क्रोधित और कुछ बेहद भयभीत। नीरज ने ध्यान से देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि ये सभी चेहरे उसके अपने ही अतीत के रूप हैं। वे वे रूप थे जिन्हें उसने कभी दबा दिया था। उसके डर, उसकी असफलताएं, उसकी गलतियां। एक चेहरा उसके सामने आकर ठहर गया। वह वही नीरज था जो वर्षों पहले अपने जीवन से निराश होकर बैठा रहता था। उसकी आंखों में वही पीड़ा थी, वही बेचैनी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे भीतर हूं। नीरज का मन एक पल के लिए भारी हो गया। उसने महसूस किया कि वह इन सभी भावनाओं से भागता रहा है, लेकिन वे कहीं गई नहीं हैं। वे बस उसके भीतर दबकर रह गई थीं। तभी एक और आकृति सामने आई। यह उसका क्रोध था। वह तेज आवाज में बोला, तुमने मुझे दबा दिया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे भीतर जलता रहा। फिर एक और आकृति आई। यह उसका भय था, जो धीरे धीरे कांपते हुए उसके पास आया और बोला, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, बस मुझसे भागते रहे। नीरज अब समझ चुका था कि यह कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि उसके अपने भीतर का संसार है, जो पहली बार उसके सामने खुल रहा है। वह भाग सकता था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह इस बार भागेगा नहीं। उसने धीरे धीरे उन सभी चेहरों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उन सभी आकृतियों में एक परिवर्तन आने लगा। उनका भय, उनका क्रोध, उनकी पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी। वे अब उतने डरावने नहीं लग रहे थे। तभी अचानक वह दृश्य बदल गया। अब वह फिर से अपने शरीर के पास था। उसकी सांसें गहरी थीं और उसका शरीर पूरी तरह स्थिर था। कुछ क्षणों बाद उसकी आंखें खुलीं। वह वहीं विहार में बैठा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसका मन अब पहले से भी अधिक हल्का था, जैसे उसने अपने भीतर के किसी गहरे बोझ को छोड़ दिया हो। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा और पूरी घटना उन्हें बताई। बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, तुमने अपने भीतर के अंधकार को पहली बार देखा है। यही वह परत है जो लोगों को गहरी नींद में जाने से रोकती है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के भय, क्रोध और पीड़ा को नहीं समझता, तब तक उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। नीरज ने पूछा, तो क्या हर व्यक्ति के भीतर यह सब होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन अधिकांश लोग इससे अनजान रहते हैं। वे बाहर शांति खोजते हैं, लेकिन अपने भीतर छिपे इस तूफान को कभी नहीं देखते। इसलिए उनकी नींद हमेशा अधूरी रहती है। उस दिन के बाद नीरज की साधना एक नए स्तर पर पहुंच गई। अब वह केवल अपने विचारों को शांत करने पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह अपने भीतर उठने वाली हर भावना को समझने लगा। जब भी कोई डर आता, वह उससे भागता नहीं, बल्कि उसे देखता। जब भी कोई क्रोध उठता, वह उसे दबाता नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अब पूरी तरह साफ होने लगा है। जैसे एक दर्पण जिस पर पहले धूल जमी हुई थी, अब वह पूरी तरह स्वच्छ हो गया हो। और इसी के साथ उसकी नींद भी और गहरी होती गई। अब उसे केवल 10 मिनट नहीं लगते थे, बल्कि वह जैसे ही आंखें बंद करता, वह तुरंत एक गहरी शांति में उतर जाता।
लेकिन उस रात की घटना ने उसे एक और बात सिखाई कि सच्ची नींद केवल शरीर को आराम देने से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर के हर हिस्से को स्वीकार करने से आती है। और जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को भी स्वीकार कर लेता है, तभी वह सच्चे प्रकाश को अनुभव कर सकता है। अब नीरज की यात्रा केवल शांति पाने की नहीं रही, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को समझने की बन चुकी थी। और हर रात जब वह अपनी आंखें बंद करता, तो उसे यह एहसास होता कि वह केवल सोने नहीं जा रहा, बल्कि अपने भीतर के एक और रहस्य को जानने जा रहा है। और शायद अगली रात उसे कुछ और ऐसा देखने को मिलेगा जो उसके जीवन को फिर से एक नई दिशा दे देगा। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने नीरज की पूरी साधना का अर्थ ही बदल दिया। जैसे ही वह ध्यान में बैठा और अपनी सांसों के साथ भीतर उतरने लगा, उसे फिर वही गहरी शांति महसूस होने लगी। पर इस बार वह उस शांति में डूबने ही वाला था कि अचानक उसके भीतर एक अलग ही दृश्य उभरने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अजनबी स्थान पर खड़ा है। एक सूखा उजड़ा हुआ गांव, जहां चारों ओर गरीबी और पीड़ा फैली हुई थी। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे, वृद्ध लोग असहाय बैठे थे, और कई घरों में चूल्हा कई दिनों से नहीं जला था। यह दृश्य इतना जीवंत था कि नीरज को लगा जैसे वह सपना नहीं, बल्कि सच में वहां मौजूद है। उसने आगे बढ़कर एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो जमीन पर बैठी हुई थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, बेटा, कई दिनों से हमने कुछ खाया नहीं, क्या हमारे लिए कोई आशा नहीं है? यह सुनकर नीरज के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने कभी इतनी गहरी पीड़ा को इतने करीब से महसूस नहीं किया था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। वह फिर से विहार में था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह केवल एक सपना था या किसी संकेत की शुरुआत। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा और सारी घटना उन्हें बताई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने केवल अपने भीतर के अंधकार को ही नहीं देखा, अब तुम दूसरों के दुहक को भी महसूस करने लगे हो। यही वह क्षण है जहां साधना केवल अपने लिए नहीं रहती, बल्कि वह दूसरों के लिए भी बन जाती है। नीरज ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि मुझे कुछ करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान वही है जो केवल तुम्हें नहीं, बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। यदि तुम्हारी शांति केवल तुम्हारे भीतर सीमित है, तो वह अधूरी है। यह बात नीरज के हृदय में गहराई तक उतर गई। उसी दिन उसने निर्णय लिया कि वह उस गांव को खोजेगा जो उसने अपने ध्यान में देखा था। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऐसे ही गांव पहुंचा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुभव किया था। वहां की हालत देखकर उसका मन भर आया। लोग गरीबी से जूझ रहे थे और उन्हें कोई सहारा नहीं था। नीरज ने तुरंत वहीं रहने का निश्चय किया। शुरुआत में उसके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प था। उसने गांव के लोगों से बात करना शुरू किया, उनकी समस्याओं को समझा। उसने देखा कि वहां पानी की बहुत कमी है, इसलिए सबसे पहले उसने एक कुआं खुदवाने का काम शुरू किया। वह खुद भी मजदूरों के साथ काम करता, दिन भर मेहनत करता और रात को अपनी साधना करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में वहां एक छोटा सा कुआं बन गया, जिससे लोगों को साफ पानी मिलने लगा। इसके बाद उसने गांव में भोजन की व्यवस्था करने की कोशिश की। वह पास के नगर में जाकर लोगों से सहायता मांगता और जो भी मिलता उसे गांव में लाकर बांट देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों के चेहरे पर जो पहले निराशा थी, अब वहां एक हल्की मुस्कान दिखाई देने लगी। लेकिन यह सब आसान नहीं था। कई बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसकी नीयत पर शक करते, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। उसे बुद्ध की बात याद थी, सच्चा मार्ग वही है जो कठिन हो लेकिन सही हो। उसने अपने कार्य को जारी रखा। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, अब हमारे घर में रोज खाना बनता है, पहले हम भूखे सो जाते थे। यह सुनकर नीरज की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना अब केवल उसके भीतर नहीं, बल्कि इन लोगों के जीवन में भी फल दे रही है। धीरे धीरे उसने गांव में शिक्षा की व्यवस्था भी शुरू की। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें जीवन के मूल्यों के बारे में समझाया।
उसने उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गांव के लोग अब उसे केवल एक साधक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। कुछ महीनों बाद बुद्ध स्वयं उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि नीरज ने केवल अपने मन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल दिया है। बुद्ध ने उससे कहा, अब तुम समझ चुके हो कि सच्ची साधना क्या होती है। जब तुम्हारा ज्ञान दूसरों के दुहक को कम करने लगे तभी वह पूर्ण होता है। नीरज ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ गया था कि गहरी नींद का रहस्य केवल मन को शांत करने में नहीं बल्कि अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में भी छिपा है। जब व्यक्ति दिन भर अच्छे कर्म करता है तो उसका मन स्वतः हल्का हो जाता है और रात को उसे बिना किसी प्रयास के गहरी नींद मिल जाती है। अब उसकी हर रात पहले से भी अधिक शांत हो गई थी। जब वह आंखें बंद करता तो उसे कोई बेचैनी नहीं होती थी, क्योंकि वह जानता था कि उसने दिन भर अपने कर्मों से अपने मन को साफ रखा है और यही वह सच्ची शांति थी जो उसे हर रात केवल 10 मिनट में गहरी नींद में ले जाती थी। इस प्रकार नीरज की यात्रा एक नए अर्थ में बदल गई। अब वह केवल एक साधक नहीं रहा बल्कि वह उन लोगों के लिए आशा बन गया था जो अंधकार में जी रहे थे। और उसकी कहानी यह सिखाने लगी कि सच्ची नींद और सच्ची शांति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में भी छिपी होती है। और यही वह मार्ग है जो अंततः मनुष्य को उसके सच्चे धर्म तक ले जाता है। प्राचीन भारत की भूमि पर जहां नदियां शांत स्वर में बहती थीं और वन अपनी गहराई में अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए थे, वहीं कोसल राज्य की सीमा के पास एक छोटा सा नगर था, नागद्वीप। यह नगर बाहर से समृद्ध दिखाई देता था पर भीतर से लोगों के मन अशांत थे। धन था, व्यापार था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन फिर भी लोगों की आंखों में एक अजीब खालीपन झलकता था। इसी नगर में एक युवक रहता था, सुदीप। वह एक धनी व्यापारी का पुत्र था जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी हर समय बनी रहती थी। सुदीप का जीवन बाहर से बहुत सुंदर था। उसके पास बड़ा घर, सेवक और हर सुख सुविधा थी, लेकिन रात होते ही वह घंटों जागता रहता। उसकी आंखें छत को निहारती और उसका मन ऐसे सवालों में उलझ जाता जिनका कोई उत्तर उसे नहीं मिलता था। मैं इतना सब होने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूं? यह प्रश्न उसे भीतर से खा रहा था। एक दिन नगर में यह समाचार फैला कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर बहुत से लोग उनसे मिलने जाने लगे। सुदीप ने भी सोचा कि शायद उसे उसके प्रश्नों का उत्तर वहीं मिलेगा। वह सुबह सुबह उस वन की ओर निकल पड़ा। वन में प्रवेश करते ही उसे एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। पक्षियों की मधुर आवाज, ठंडी हवा और वृक्षों की छाया जैसे उसके मन को धीरे धीरे शांत कर रही थी। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों ओर कुछ लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। सुदीप धीरे से उनके पास गया और प्रणाम करके बैठ गया। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने साहस करके कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे भीतर यह खालीपन क्यों है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी अपने मन को समझने की कोशिश की है? सुदीप ने सिर झुका लिया। मैंने हमेशा बाहर की चीजों को पाने की कोशिश की है, लेकिन अपने मन के बारे में कभी नहीं सोचा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम उस घर की तरह हो जो बाहर से सुंदर है लेकिन भीतर अंधेरा है। जब तक भीतर प्रकाश नहीं होगा तब तक बाहर की सुंदरता भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती। सुदीप यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने भीतर उतरना सीखो, अपने विचारों को देखो, अपने भावों को समझो। जब तुम अपने मन को जान लोगे तब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सुदीप ने उसी दिन से बुद्ध के साथ रहने का निर्णय लिया। उसने अपने घर और सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और वन में रहने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे आरामदायक जीवन की आदत थी, लेकिन यहां सब कुछ अलग था। उसे खुद अपना काम करना पड़ता, साधारण भोजन करना पड़ता और दिन भर ध्यान करना पड़ता। पहले कुछ दिनों तक उसका मन बार बार अपने पुराने जीवन की ओर भागता। उसे अपने घर की याद आती, अपने मित्रों की याद आती और वह सोचता कि उसने यह निर्णय क्यों लिया।
लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को समझना शुरू किया। एक दिन बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने उसे पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो। जब पानी शांत होता है तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब पानी अशांत होता है तब कुछ भी साफ नहीं दिखता। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। सुदीप ने उस दिन पहली बार अपने मन को इस दृष्टि से देखा। उसने महसूस किया कि उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, इसलिए वह कभी भी स्पष्ट नहीं देख पाता। धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया। वह हर दिन कुछ समय अपने विचारों को देखने में बिताता। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई होती, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, उसने एक अजीब अनुभव किया। उसे लगा जैसे वह अपने विचारों से अलग हो गया है। वह उन्हें देख रहा था, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ नहीं था। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और उन्हें यह बताया। बुद्ध ने कहा, अब तुम सही दिशा में जा रहे हो। जब तुम अपने विचारों से अलग हो जाते हो, तब तुम अपने सच्चे स्वरूप को देख सकते हो। समय बीतता गया और सुदीप का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब एक गहरी शांति थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रहती थी। एक दिन नगर में अकाल पड़ गया। लोग भोजन के लिए तरसने लगे। सुदीप ने यह देखा और उसके भीतर करुणा जाग उठी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे भीतर करुणा जागी है तो उसे कर्म में बदलो। सुदीप नगर गया और लोगों की मदद करने लगा। उसने अपने पुराने संबंधों का उपयोग करके भोजन और सहायता जुटाई। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे नगर के लोगों की स्थिति सुधरने लगी। लोग उसे देखकर हैरान थे। जो सुदीप पहले केवल अपने बारे में सोचता था, वही अब दूसरों के लिए जी रहा था। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन कैसे आया? सुदीप ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने अपने मन को समझा तब मुझे यह समझ आया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है। धीरे धीरे सुदीप की ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे, लेकिन सुदीप ने कभी भी अपने भीतर अहंकार को आने नहीं दिया। वह हमेशा विनम्र बना रहा। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब तुमने वह सीख लिया है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। तुमने अपने भीतर शांति पाई और उसे दूसरों के साथ बांटा। सुदीप ने सिर झुकाकर कहा, यह सब आपकी कृपा है भगवान। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी समझ का परिणाम है। मैंने केवल तुम्हें मार्ग दिखाया। सुदीप अब समझ चुका था कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। यह केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। समय के साथ वह एक महान शिक्षक बन गया। लोग उससे जीवन के रहस्य सीखने लगे, लेकिन वह हमेशा यही कहता, मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था। बस मैंने अपने मन को समझना शुरू किया और वही मेरी सबसे बड़ी यात्रा बन गई। और इसी तरह नागद्वीप का वह युवक जो कभी अपने भीतर खालीपन से जूझ रहा था, अब दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने वाला बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम उसे खोज लेते हैं, तब हमारा जीवन ही बदल जाता है। प्राचीन समय की बात है। गंगा के किनारे बसा एक समृद्ध नगर था, विप्रनगर। यह नगर अपने व्यापार, संपन्नता और चहल पहल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहां के बाजारों में दिन रात रौनक रहती थी और हर ओर धन की चमक दिखाई देती थी। इसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। नाम था धवल सेठ। उसके पास सोना चांदी, अनाज के भंडार, रेशमी वस्त्र और कई नौकर चाकर थे। परंतु इन सब के बावजूद उसके जीवन की सबसे खास चीज थी उसकी एक साधारण सी दिखने वाली चांदी की छड़ी। वह छड़ी देखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन धवल सेठ उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता था। वह जहां भी जाता उस छड़ी को अपने साथ रखता। लोग अक्सर उससे पूछते, सेठ जी, यह छड़ी इतनी खास क्यों है? लेकिन वह केवल मुस्कुरा देता और कुछ नहीं कहता। समय बीतता गया और धीरे धीरे लोगों के मन में उस छड़ी को लेकर कई तरह की कहानियां बनने लगीं। कुछ कहते कि उस छड़ी में कोई जादू है, कुछ कहते कि वह उसे अपार धन दिलाती है,
और कुछ लोग यह भी मानते थे कि उस छड़ी में कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, जिसे केवल धवल सेठ ही जानता था। धवल सेठ पहले इतना धनी नहीं था। वह एक साधारण परिवार में जन्मा था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास अधिक धन नहीं था। बचपन में ही धवल ने गरीबी देखी थी और उसी समय उसने यह ठान लिया था कि वह एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। एक दिन जब वह युवा था, वह अपने पिता के साथ जंगल से होकर एक दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। वह साधु बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। धवल के पिता ने तुरंत अपने पास का भोजन निकालकर उन्हें दे दिया और पानी पिलाया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी करुणा तुम्हें एक दिन महान बनाएगी। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक चांदी की छड़ी निकाली और धवल को देते हुए कहा, यह छड़ी तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाएगी, लेकिन याद रखना, इसका असली मूल्य समझने में समय लगेगा। धवल उस समय यह बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसने वह छड़ी संभाल कर रख ली। कुछ वर्षों बाद उसके पिता का देहांत हो गया। अब सारा जिम्मा धवल के कंधों पर आ गया। उसने मेहनत करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई बार उसे नुकसान हुआ, कई बार लोग उसे धोखा देकर चले गए। हर बार जब वह निराश होता, वह उस छड़ी को देखता और उसे उस साधु की बात याद आती। धीरे धीरे उसने सीखा कि व्यापार में केवल धन कमाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि धैर्य, ईमानदारी और समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता, किसी को धोखा नहीं देता और हमेशा सच्चाई का साथ देता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। लोग उस पर भरोसा करने लगे और देखते ही देखते वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसका धन बढ़ा, उसके भीतर एक नया डर भी जन्म लेने लगा, धन खोने का डर। अब वह पहले जैसा सरल नहीं रहा। वह हर समय सतर्क रहने लगा, हर किसी पर शक करने लगा और उसकी छड़ी, वह अब केवल एक याद नहीं रही थी, बल्कि एक सहारा बन गई थी। वह उसे पकड़कर ही निर्णय लेता, उसे पकड़े बिना कहीं नहीं जाता। एक दिन नगर में एक साधु आए। उनका नाम था आचार्य समत्व। वे भगवान बुद्ध के शिष्य थे और लोगों को जीवन का सही मार्ग सिखाते थे। धवल सेठ भी उनके पास गया। आचार्य ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम अशांत हो। धवल चौंक गया। उसने कहा, हाँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा डर लगता है। आचार्य ने उसकी छड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो यह छड़ी तुम्हें क्या सिखा रही है? धवल ने कहा, यह मेरी शक्ति है, मेरा सहारा है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह तुम्हारा बंधन है। यह सुनकर धवल के मन में हलचल मच गई। आचार्य ने कहा, जिस चीज को तुम सहारा समझते हो वही तुम्हें कमजोर बना रही है। तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल चुके हो। धवल ने विरोध करते हुए कहा, लेकिन यह छड़ी तो मुझे उस साधु ने दी थी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, उन्होंने तुम्हें छड़ी नहीं, एक संकेत दिया था। छड़ी केवल एक प्रतीक थी तुम्हारे विश्वास का, लेकिन तुमने उस प्रतीक को ही सच मान लिया। यह बात धवल के मन में गूंजती रही। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सच में उस छड़ी पर निर्भर हो गया है। अगली सुबह उसने एक कठिन निर्णय लिया। वह नदी के किनारे गया और अपनी छड़ी को पानी में फेंक दिया। जैसे ही छड़ी पानी में डूबी, उसके भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर थी, न कि किसी बाहरी वस्तु में। अब वह पहले से भी अधिक आत्मविश्वासी और शांत हो गया। उसने अपने व्यापार को पहले से बेहतर तरीके से चलाया, लेकिन अब उसमें कोई डर नहीं था। वह जानता था कि यदि वह सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा तो उसे कभी असफलता का भय नहीं होगा। समय बीतता गया और धवल सेठ की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, वह व्यापारी जिसने अपनी सबसे प्रिय चीज को छोड़कर अपनी असली शक्ति को पाया। और यही इस कहानी का सार है। कभी कभी हम जिन चीजों को अपना सहारा समझते हैं, वही हमें कमजोर बना देती हैं। जब हम उन्हें छोड़ना सीख लेते हैं, तभी हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाते हैं। प्राचीन भारत की पावन भूमि पर
जहां गंगा की धारा अनवरत बहती थी और वन अपनी निस्तब्धता में गहरे रहस्यों को छिपाए रहते थे, वहीं श्रावस्ती के पास एक विस्तृत विहार था। उस विहार में अनेक भिक्षु भगवान बुद्ध के सान्निध्य में साधना करते थे। उन्हीं भिक्षुओं में एक युवा भिक्षु था, नाम था सुभद्र। वह बहुत जिज्ञासु था। ज्ञान की प्यास उसके भीतर गहराई तक भरी हुई थी, परंतु उसका मन स्थिर नहीं रहता था। वह हर बात का उत्तर तुरंत चाहता था, हर रहस्य को जल्दी समझ लेना चाहता था। सुभद्र दिन रात ध्यान करता, शास्त्र पढ़ता और बुद्ध की वाणी को सुनता, फिर भी उसे भीतर से संतोष नहीं मिलता था। उसे लगता था कि कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जिसे वह अभी तक नहीं जान पाया है और वही उसे पूर्ण शांति देगा। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें विहार के आंगन में उतर रही थीं, सुभद्र जल लेने के लिए नदी की ओर गया। नदी के किनारे उसे एक अजीब वस्तु दिखाई दी, एक सुंदर चमकदार शंख। वह शंख सामान्य नहीं था, उसकी सतह पर हल्की हल्की रेखाएं थीं और उसे देखते ही ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई गहरी ऊर्जा छिपी हो। सुभद्र ने उस शंख को उठाया। जैसे ही उसने उसे अपने कान के पास ले जाकर सुना, उसे एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे समुद्र की लहरें गूंज रही हों। लेकिन उसमें कुछ और भी था, एक अजीब सी गहराई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने उस शंख को अपने पास रख लिया और विहार लौट आया। दिन भर वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात को जब सब सो गए, वह चुपचाप उठा और उस शंख को लेकर ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की और शंख को अपने हाथ में थामा, उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा है। उसे समुद्र की आवाज सुनाई देने लगी, तेज लहरों की गूंज और फिर धीरे धीरे एक गहरी खामोशी। अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा, एक विशाल समुद्र जिसके किनारे एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखें गहरी थीं और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। साधु ने कहा, तुम इस शंख का रहस्य जानना चाहते हो? सुभद्र ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसने इस शंख को समुद्र से निकाला था। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह मन का दर्पण है। सुभद्र कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, मन का दर्पण? साधु ने कहा, हाँ, यह शंख तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हारे भीतर छिपा है। यदि तुम्हारा मन अशांत है तो यह तुम्हें अशांति ही दिखाएगा। यदि तुम्हारा मन शांत है तो यह तुम्हें शांति का अनुभव कराएगा। इतना कहकर वह साधु धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गए और सुभद्र की आंखें खुल गईं। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम उस शंख से क्या चाहते हो? सुभद्र ने कहा, मैं उसका रहस्य जानना चाहता हूं ताकि मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ज्ञान किसी वस्तु में नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर होता है। लेकिन यदि यह शंख तुम्हारी साधना में सहायक हो सकता है तो इसका उपयोग करो, पर उससे आसक्त मत हो। सुभद्र ने बुद्ध की बात मान ली, लेकिन उसके भीतर उस शंख के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था। अब वह हर रात उस शंख के साथ ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसे उसमें कई तरह के अनुभव होने लगे। कभी उसे अपने अतीत की घटनाएं दिखाई देती, कभी उसके डर सामने आते, कभी उसकी इच्छाएं। एक रात उसने देखा कि वह अपने बचपन में लौट गया है, जब वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसने देखा कि कैसे वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, कैसे वह दूसरों से ईर्ष्या करता था। एक और रात उसने देखा कि वह भविष्य में है, जहां वह एक महान ज्ञानी बन चुका है और लोग उससे शिक्षा लेने आ रहे हैं। यह देखकर उसके मन में एक गर्व की भावना जाग उठी। धीरे धीरे सुभद्र समझने लगा कि यह शंख उसे केवल दृश्य नहीं दिखा रहा, बल्कि उसके मन की गहराइयों को खोल रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक समस्या भी शुरू हो गई। अब उसका मन उस शंख पर निर्भर होने लगा था। वह बिना शंख के ध्यान नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि यदि वह शंख उसके पास नहीं होगा तो वह अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, तुम्हारा मन अब कैसा है? सुभद्र ने कहा, मैं बहुत कुछ देख रहा हूं, बहुत कुछ समझ रहा हूं, लेकिन अब मैं उस शंख के बिना ध्यान नहीं कर पाता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो तुमने शंख को साधन नहीं, सहारा बना लिया है। यह सुनकर सुभद्र चौंक गया। बुद्ध ने कहा, यदि कोई वस्तु तुम्हें स्वतंत्र करने के बजाय तुम्हें बांधने लगे तो वह तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाती है। यह बात सुभद्र के हृदय में गूंजने लगी। उस रात वह फिर से शंख लेकर बैठा, लेकिन इस बार उसने एक अलग निर्णय लिया। उसने शंख को अपने सामने रख दिया और बिना उसे छुए ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसका मन बहुत भटका। उसे बार बार शंख की ओर देखने की इच्छा हुई,
लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वही अनुभव जो उसे शंख के माध्यम से होते थे अब उसके भीतर स्वयं उत्पन्न होने लगे हैं। अब उसे समझ में आने लगा था कि शंख केवल एक माध्यम था, असली शक्ति उसके भीतर थी। अगली सुबह वह नदी के किनारे गया और उस शंख को हाथ में लेकर कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए उसे वापस नदी में बहा दिया। जैसे ही शंख पानी में डूबा, सुभद्र के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। वह विहार लौट आया और बुद्ध के पास जाकर बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि रहस्य शंख में नहीं, मेरे मन में था। बुद्ध ने संतोष के साथ कहा, अब तुमने सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। समय के साथ सुभद्र एक स्थिर और शांत भिक्षु बन गया। अब वह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं था। उसकी साधना अब उसके भीतर ही पूर्ण हो चुकी थी। और इस प्रकार भिक्षु और शंख का रहस्य केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक गहरा संदेश बन गई कि सच्चा ज्ञान किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की गहराई में छिपा होता है। जब हम बाहरी सहारों को छोड़ देते हैं, तभी हम अपने भीतर के सत्य को पहचान पाते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका जीवन कभी अत्यंत समृद्ध और सुखी हुआ करता था। उसके पास धन था, परिवार था, प्रतिष्ठा थी और समाज में उसका सम्मान था। लोग उसे देखकर ईर्ष्या करते थे और वह स्वयं भी अपने जीवन को पूर्ण मानता था। लेकिन समय का स्वभाव है बदलना, और एक दिन उसके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे उसके जीवन से हर वह चीज छिनने लगी जिस पर उसे गर्व था। पहले उसका व्यापार डूबा, फिर उसके अपने लोग उससे दूर हो गए। जिन लोगों को वह अपना समझता था, वही उसे छोड़कर चले गए। उसके मित्र जो कभी उसके साथ हंसते बोलते थे, अब उसे पहचानने से भी कतराने लगे। घर बिक गया, धन समाप्त हो गया और अंततः वह व्यक्ति अकेला रह गया, पूरी तरह अकेला। अब उसके पास न कोई सहारा था, न कोई दिशा। वह दिन भर इधर उधर भटकता और रात को किसी कोने में बैठकर सोचता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसके साथ यह सब हुआ। उसका मन क्रोध, दुख और निराशा से भर गया था। कभी वह अपने भाग्य को कोसता, कभी ईश्वर को दोष देता और कभी अपने आप से ही घृणा करने लगता। एक दिन वह इसी भटकाव में एक विहार के पास पहुंचा। वहां वातावरण शांत था, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे और बीच में एक वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत मुद्रा में विराजमान थे। उस व्यक्ति ने उन्हें देखा और उसके भीतर कुछ टूट सा गया। वह धीरे धीरे उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न धन, न परिवार, न सम्मान। अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे वे पहले से ही जानते हों कि यह व्यक्ति किस पीड़ा से गुजर रहा है। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका। उसने कहा, हां, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हो चुका हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच में खाली हो गए हो तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। यह सुनकर वह व्यक्ति और भी उलझ गया। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है और आप कह रहे हैं कि यह अवसर है? इसमें अवसर कहां है? बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और उसे हाथ में लेकर कहा, जब यह पत्ती पेड़ से जुड़ी थी तब यह हरी भरी थी, लेकिन समय के साथ यह सूख गई और गिर गई। अब यह पत्ती खाली है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। लेकिन क्या इसका अंत यही है? वह व्यक्ति चुप रहा। बुद्ध ने आगे कहा, यह पत्ती अब मिट्टी में मिल जाएगी और उसी मिट्टी से एक नया जीवन जन्म लेगा। यदि यह पत्ती अपने पुराने रूप को पकड़े रहती तो क्या यह नया जीवन संभव होता? वह व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, तुमने जो कुछ खोया है वह तुम्हारा था ही नहीं, वह केवल तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था जो समय के साथ बदल गया। लेकिन तुमने उन चीजों को ही अपना अस्तित्व मान लिया, इसलिए उनके जाने से तुम्हें लगता है कि तुम भी खत्म हो गए हो। उस व्यक्ति की आंखों में हल्की चमक आई। उसने पूछा,
तो क्या मेरा अस्तित्व इन चीजों से अलग है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा असली स्वरूप इन सब से परे है। जब तक तुम्हारे पास सब कुछ था तब तक तुम अपने भीतर को नहीं देख पाए, लेकिन अब जब सब कुछ चला गया है तब तुम्हारे पास एक अवसर है अपने आप को जानने का। वह व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। बुद्ध ने कहा, जब सब कुछ खो जाए तब दो रास्ते होते हैं, या तो तुम अपने दुहक में डूब जाओ या फिर उस खालीपन को एक नई शुरुआत बना लो। वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर झांकने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर अभी भी कुछ है, एक चेतना, एक जीवन जो अभी भी जीवित है। उसने पूछा, लेकिन मैं इस खालीपन के साथ क्या करूं? बुद्ध ने कहा, उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत। जब तुम अपने खालीपन को स्वीकार कर लोगे तब वही खालीपन तुम्हें भरने लगेगा। उस व्यक्ति ने उसी दिन से विहार में रहना शुरू कर दिया। उसने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया और एक नए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार अपने पुराने जीवन की ओर भागता। उसे अपने खोए हुए सुख याद आते और वह दुखी हो जाता, लेकिन हर बार वह बुद्ध की बात को याद करता, स्वीकार करो। धीरे धीरे उसने अपने मन को देखना शुरू किया। उसने अपने दुख को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका दुख उन चीजों के जाने से नहीं बल्कि उनके प्रति उसकी आसक्ति से था। समय बीतता गया और उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। अब वह पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसके चेहरे पर एक शांति आने लगी। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। मैंने बाहर की चीजें खो दी लेकिन अपने भीतर को पा लिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। जो खोता है वही पाता है, यदि वह सही दृष्टि से देखे। अब वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब किसी चीज से बंधा हुआ नहीं था। उसे अब खोने का डर नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि जो कुछ भी बदल सकता है वह उसका असली स्वरूप नहीं है। समय के साथ वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। जो लोग दुख में होते वे उसके पास आते और वह उन्हें वही बात सिखाता जो उसने बुद्ध से सीखी थी, कि जब सब कुछ खो जाए तब वास्तव में कुछ नया पाने की शुरुआत होती है। और यही बुद्ध की अंतिम सीख थी कि जीवन में जो कुछ भी आता है वह जाता भी है, लेकिन जो नहीं जाता वह तुम्हारे भीतर है। यदि तुम उसे पहचान लो तो फिर खोने का कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार वह व्यक्ति जिसने सब कुछ खो दिया था, अंततः वह सब पा गया जो कभी खो ही नहीं सकता था। अपने भीतर की शांति, अपने अस्तित्व की सच्चाई और जीवन का वास्तविक अर्थ। एक समय की बात है, एक छोटे से ग्राम में एक युवक रहता था जिसका जीवन जन्म से ही अभावों से घिरा हुआ था। उसके घर की छत टूटी हुई थी, बरसात में पानी टपकता था और कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। बचपन से ही उसने गरीबी को इतना करीब से देखा था कि उसके मन में एक ही धारणा बैठ गई थी, मेरी किस्मत ही खराब है। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर कहता, जब सब कुछ पहले से तय है तो मेरे प्रयास का क्या अर्थ। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुबह होते ही वह मजदूरी की तलाश में निकल जाता, लेकिन हर दिन काम मिल जाए ऐसा भी नहीं था। जब काम मिलता तो वह दिन भर मेहनत करता और शाम को थका हारा लौटता, हाथ में कुछ सिक्के लेकर। लेकिन उन सिक्कों से उसका जीवन नहीं बदलता था। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास गहरा होता गया कि कुछ लोग भाग्य से अमीर पैदा होते हैं और कुछ लोग अभागे। एक दिन गांव में यह समाचार आया कि बुद्ध पास के विहार में ठहरे हुए हैं। कई लोग उनसे मिलने जा रहे थे। युवक ने भी सोचा कि क्यों न वह जाकर उनसे पूछे कि क्या सच में उसका जीवन पहले से तय है, क्या उसकी गरीबी उसकी किस्मत है जिसे वह कभी बदल नहीं सकता। वह विहार पहुंचा। वहां का वातावरण शांत था, जैसे हर आवाज थम गई हो। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर कुछ लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। युवक धीरे धीरे उनके पास गया और बैठ गया। कुछ देर बाद उसने साहस करके पूछा, भगवान, क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? क्या मेरी गरीबी मेरी किस्मत है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने बचपन से ही अभाव देखे हैं। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना ही संघर्ष बढ़ता जाता है। यदि भाग्य नहीं होता तो ऐसा क्यों होता?
बुद्ध ने पास पड़ी एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपनी हथेली पर फैलाते हुए कहा, यह मिट्टी देखो, यदि मैं इसे बीज के साथ जोड़ दूं तो यह पौधा बन सकती है, लेकिन यदि मैं इसे यूं ही छोड़ दूं तो यह केवल धूल बनी रहेगी। क्या यह मिट्टी तय करती है कि वह पौधा बनेगी या नहीं? युवक कुछ सोच में पड़ गया। उसने कहा, नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जीवन भी केवल परिस्थितियों का नाम नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उन परिस्थितियों के साथ क्या करते हो। युवक ने कहा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तुम्हारा प्रयास और तुम्हारा दृष्टिकोण। यह बात युवक के लिए नई थी, उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि यह सोच की भी कमी हो सकती है। यदि तुम यह मान लेते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम सच में कुछ नहीं कर पाओगे। युवक ने पूछा, तो क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं? बुद्ध ने कहा, किस्मत कोई स्थिर चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यदि तुम अपने कर्म बदलते हो तो तुम्हारा भविष्य भी बदल सकता है। यह सुनकर युवक के भीतर एक हलचल हुई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह पूरी तरह असहाय नहीं है। उसने बुद्ध से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, अपने काम को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखो। जब तुम्हारा मन बदलेगा तब तुम्हारे कर्म भी बदलेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। युवक ने यह बात अपने हृदय में उतार ली। वह वापस अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। अब वह हर काम को शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने लगा। जब उसे काम मिलता तो वह पूरी मेहनत से करता, जब काम नहीं मिलता तो वह नए रास्ते खोजने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने कुछ नया सीखना शुरू किया। उसने लकड़ी का काम सीखा, फिर छोटे छोटे सामान बनाकर बेचने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कम लाभ हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके बनाए सामान लोगों को पसंद आने लगे और उसका काम बढ़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हुआ था। अब वह अपने आप को अभागा नहीं मानता था। वह जान चुका था कि उसका जीवन केवल भाग्य पर निर्भर नहीं है। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि भाग्य सब कुछ तय नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना मेहनत के सफल क्यों हो जाते हैं? बुद्ध ने कहा, तुम केवल वर्तमान को देख रहे हो। हर व्यक्ति का जीवन केवल इस जन्म का परिणाम नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मान लो दो लोग एक ही बीज बोते हैं। एक व्यक्ति उसकी देखभाल करता है, उसे पानी देता है, और दूसरा उसे यूं ही छोड़ देता है। क्या दोनों को एक जैसा फल मिलेगा? युवक ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, इसी तरह भाग्य तुम्हें एक बीज देता है, लेकिन उसे कैसे बढ़ाना है यह तुम्हारे हाथ में है। यह सुनकर युवक के मन में पूरी तरह स्पष्टता आ गई। अब वह जान चुका था कि उसका जीवन केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके निर्णयों और प्रयासों का भी परिणाम है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलता गया। वह अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि वह अब भीतर से समृद्ध हो गया था। उसके भीतर अब शांति थी, संतोष था और एक विश्वास था कि वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। और यही इस कहानी का सार है कि गरीबी, दुख और किस्मत जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन का अंतिम सत्य नहीं हैं। यदि हम अपने दृष्टिकोण और कर्मों को बदलते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं, क्योंकि अंततः भाग्य वह नहीं है जो हमें मिलता है, बल्कि वह है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। मन को शांत करना केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक गहरा विज्ञान है। जब हम कहते हैं मन को शांत करो, तो अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि मन को जबरदस्ती रोक देना ही शांति है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मन को दबाने से वह और अधिक उग्र हो जाता है। बुद्ध ने मन को शांत करने की जो विधि बताई, वह दबाने की नहीं बल्कि समझने की विधि है।
यही उनकी गुप्त ध्यान विधि का मूल है। मन को रोकना नहीं, आंधी का मे पामिया आहें, बल्कि उसे देखना सीखना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन अशांत क्यों होता है। मन अपने स्वभाव से चंचल है। वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसका काम ही है विचार उत्पन्न करना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उन विचारों के साथ जुड़ जाते हैं। कोई भी विचार आता है और हम उसे पकड़ लेते हैं। कभी अतीत में चले जाते हैं, कभी भविष्य की चिंता करने लगते हैं। यही जुड़ाव अशांति पैदा करता है। बुद्ध की गुप्त विधि का पहला चरण है साक्षी बनना। इसका अर्थ है अपने विचारों को देखना, लेकिन उनसे जुड़ना नहीं। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है, वैसे ही अपने मन के विचारों को देखना है। जब आप यह अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपको यह महसूस होने लगता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि आप वह हैं जो विचारों को देख रहा है। शुरुआत में यह आसान नहीं लगता। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, विचारों का तूफान आ जाता है। आपको लगता है कि आपका मन पहले से भी ज्यादा अशांत हो गया है। लेकिन सच यह है कि आपका मन पहले से ही ऐसा था, बस अब आप उसे देख रहे हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यही पहला कदम है। अब दूसरा चरण आता है श्वास पर ध्यान देना। बुद्ध ने इसे बहुत महत्व दिया। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका मन धीरे धीरे वर्तमान में आ जाता है। आपको बस इतना करना है कि अपनी सांसों को महसूस करना है। जब आप सांस लेते हैं तो उसे महसूस करें, और जब छोड़ते हैं तो उसे महसूस करें। इसे बदलने की कोशिश न करें, बस देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके विचार कम होने लगे हैं। वे पूरी तरह बंद नहीं होंगे, लेकिन उनकी तीव्रता कम हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप उनसे उतने प्रभावित नहीं होंगे। तीसरा चरण है स्वीकार करना। यह सबसे गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर हम अपने मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं से लड़ते हैं। हमें गुस्सा आता है तो हम सोचते हैं कि यह नहीं आना चाहिए। हमें डर लगता है तो हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो भी आता है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे सही मानते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसे बिना विरोध के देखते हैं। जब आप किसी भावना को स्वीकार करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप उससे लड़ते हैं तो वह और मजबूत हो जाती है। चौथा चरण है अनित्यता को समझना। बुद्ध की शिक्षा का यह एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि सब कुछ बदल रहा है, हर विचार, हर भावना, हर अनुभव। जब आप यह समझ लेते हैं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो आप उससे चिपकना छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपके मन में कोई दुखद विचार आता है। यदि आप यह मानते हैं कि यह हमेशा रहेगा, तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि आप समझते हैं कि यह भी एक गुजरता हुआ अनुभव है, तो आप उससे प्रभावित नहीं होते। अब पांचवां और सबसे गहरा चरण है अहंकार से दूरी। हमारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि हम हर चीज को मैं से जोड़ लेते हैं। मुझे गुस्सा आया, मैं दुखी हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब अहंकार के रूप हैं। बुद्ध कहते हैं कि यह मैं भी एक भ्रम है। जब आप ध्यान में गहराई से जाते हैं तो आपको यह अनुभव होने लगता है कि विचार अपने आप आ रहे हैं, भावनाएं अपने आप उत्पन्न हो रही हैं, उनमें कोई मैं नहीं है। यह समझ बहुत गहरी शांति लाती है। अब सवाल आता है, क्या यह सब केवल ध्यान में बैठकर ही संभव है? नहीं। बुद्ध की विधि केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन में लागू होती है। जब आप चलते हैं तो अपने कदमों को महसूस करें। जब आप खाना खाते हैं तो हर कौर का स्वाद महसूस करें। जब आप किसी से बात करते हैं तो पूरी जागरूकता के साथ सुनें। इसे ही सजगता कहते हैं। धीरे धीरे यह सजगता आपके पूरे जीवन में फैलने लगती है। अब आपका मन हर समय भटकता नहीं, बल्कि वर्तमान में रहता है। और जब मन वर्तमान में होता है तो वह स्वतः शांत हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, धैर्य। बहुत से लोग कुछ दिनों तक ध्यान करते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है।
यह एक यात्रा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को शांत होने में भी समय लगता है। लेकिन यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो परिवर्तन निश्चित है। अब एक गहरी बात, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। जब आप मन को शांत करने की कोशिश करते हैं तो आप एक लक्ष्य बना लेते हैं और वह लक्ष्य ही तनाव पैदा करता है। इसके बजाय बस जागरूक रहो, जो हो रहा है उसे देखो। धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाएगा। अंत में बुद्ध की गुप्त ध्यान विधि का सार यही है, जागरूकता। जब आप पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि अशांति अज्ञान से आती है और जागरूकता ज्ञान है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं, वो उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती, वह अपने आप संतुलित हो जाता है। और यही सच्ची शांति है, जब मन को शांत करने की जरूरत ही न रहे, क्योंकि वह पहले से ही शांत हो चुका हो। जिस दिन इंसान इच्छाओं पर जीत हासिल कर ले, उसी दिन सच्ची आजादी मिलती है। यह केवल एक आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य को प्रकट करता है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इच्छा क्या है, यह कैसे जन्म लेती है और यह हमें किस प्रकार बांधती है। इच्छा का अर्थ है कुछ पाने की चाह, कुछ बनने की चाह या किसी स्थिति को बदलने की चाह। पहली नजर में इच्छा बुरी नहीं लगती। वास्तव में पूरी दुनिया इच्छाओं पर ही चलती है। यदि किसी को कुछ पाने की इच्छा न हो तो वह प्रयास ही क्यों करेगा? लेकिन समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या उस इच्छा के प्रति हमारी आसक्ति में है। जब इच्छा हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब वही इच्छा हमें बंधन में डाल देती है। मानव मन की एक विशेषता है, यह हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में रहता है। जो मिला है उससे संतोष नहीं होता और जो नहीं मिला है उसकी चाह बढ़ती रहती है। यही चक्र चलता रहता है, इच्छा, प्राप्ति, थोड़ी खुशी, फिर नई इच्छा। यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि व्यक्ति जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक असंतुष्ट होता जाता है। अब प्रश्न यह है कि इच्छा हमें बांधती कैसे है? जब हमारे भीतर कोई इच्छा जन्म लेती है तो हमारा मन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। हम हर समय उसी के बारे में सोचते हैं, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा। यदि वह इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन वह खुशी स्थायी नहीं होती। थोड़े समय बाद एक नई इच्छा जन्म ले लेती है, और यदि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? तब मन में दुख, निराशा, क्रोध और असंतोष उत्पन्न होता है। इस प्रकार चाहे इच्छा पूरी हो या न हो, दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति बंधा हुआ रहता है। यही बंधन है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था, इच्छा ही दुख का कारण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें हर इच्छा को खत्म कर देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें इच्छा के साथ अपने संबंध को समझना चाहिए। अब इच्छाओं पर जीत हासिल करना का सही अर्थ क्या है? बहुत लोग इसे गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है कि हमें हर इच्छा को दबा देना चाहिए, लेकिन इच्छा को दबाने से वह खत्म नहीं होती, बल्कि और गहराई में चली जाती है और अवसर मिलने पर और अधिक बल के साथ बाहर आती है। इच्छा पर जीत हासिल करने का अर्थ है इच्छा को समझना, उसे देखना और उससे मुक्त होना। जब आपके भीतर कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे तुरंत पकड़ लेने के बजाय उसे देखें। अपने आप से पूछें, यह इच्छा कहां से आई? क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या यह मेरे लिए स्थायी सुख लाएगी? जब आप इस तरह से अपने मन को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको यह समझ में आने लगता है कि अधिकांश इच्छाएं केवल मन की आदतें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं। अब एक गहरी बात, इच्छा का मूल कारण क्या है? इच्छा का मूल कारण है अपूर्णता का भाव। जब हमें लगता है कि हम अधूरे हैं, तभी हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं। हमें लगता है कि यदि हमें वह चीज मिल जाएगी तो हम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन यह एक भ्रम है, क्योंकि जैसे ही हमें वह चीज मिलती है, कुछ समय बाद फिर वही अधूरापन महसूस होने लगता है। इसका कारण यह है कि अधूरापन बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से जुड़ा होता है।
जब तक हम अपने भीतर की शांति को नहीं पहचानते, तब तक कोई भी बाहरी वस्तु हमें स्थायी संतोष नहीं दे सकती। अब सच्ची आजादी क्या है? सच्ची आजादी का अर्थ है मन की स्वतंत्रता। जब आपका मन किसी भी इच्छा, डर या आसक्ति से बंधा नहीं होता, तब आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि आजादी का मतलब है जो मन में आए वह करना, लेकिन यह भी एक भ्रम है। यदि आप अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं बल्कि उन इच्छाओं के गुलाम हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को मिठाई खाने की इच्छा होती है और वह उसे रोक नहीं पाता, तो वह स्वतंत्र नहीं है, वह अपनी इच्छा का गुलाम है। लेकिन यदि वह व्यक्ति उस इच्छा को देख सकता है, समझ सकता है और निर्णय ले सकता है कि उसे उस पर चलना है या नहीं, तभी वह स्वतंत्र है। अब यह प्रश्न आता है कि इच्छाओं से मुक्त कैसे हुआ जाए। पहला कदम है जागरूकता। जब भी कोई इच्छा उत्पन्न हो, उसे पहचानें, उसे बिना जज किए देखें। दूसरा कदम है समझ। यह समझें कि यह इच्छा स्थायी नहीं है, यह आएगी और चली जाएगी। तीसरा कदम है विरक्ति। इसका अर्थ है कि आप उस इच्छा से दूरी बनाए रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे दबाएं, बल्कि यह कि आप उससे जुड़े नहीं। चौथा कदम है संतोष। जब आप अपने पास जो है उसमें संतुष्ट होना सीख जाते हैं, तो नई इच्छाओं की तीव्रता कम हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या इच्छाओं के बिना जीवन संभव है? हां, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, बल्कि वह अधिक सजग और संतुलित हो जाता है। वह कार्य करता है, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होता। वह जीवन का आनंद लेता है, लेकिन किसी चीज से बंधा नहीं होता। यही निष्काम कर्म की अवस्था है, जहां आप कर्म करते हैं लेकिन उसके फल से बंधे नहीं होते। अब इस पूरे विषय का सार समझते हैं। इच्छा स्वयं में समस्या नहीं है, लेकिन जब हम उससे जुड़ जाते हैं तब वह हमें बांध देती है। जब हम इच्छा को समझ लेते हैं और उससे मुक्त हो जाते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। सच्ची आजादी बाहर नहीं है, वह भीतर है। वह तब मिलती है जब हमारा मन किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होता। और जिस दिन इंसान इस सत्य को अनुभव कर लेता है, उसी दिन वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है, न केवल बाहरी रूप से बल्कि भीतर से भी। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। अपने मन को समझो, अपनी इच्छाओं को पहचानो और उनसे मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक बंधन है, और जब इच्छा समाप्त हो जाती है तब केवल शांति और स्वतंत्रता रह जाती है। एक योद्धा था, बलशाली, वीर और अपने राज्य का सबसे सम्मानित सेनापति। उसके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे। उसने कई युद्ध जीते थे, कई दुश्मनों को हराया था और राजा का विश्वास जीत रखा था। लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसे वह कभी नहीं जीत पाया था, उसका अपना क्रोध। उसका क्रोध बहुत प्रचंड था। छोटी सी बात पर भी वह आग की तरह भड़क उठता था। उसके सैनिक उससे डरते थे, उसके मित्र उससे दूरी बनाकर रखते थे, और यहां तक कि उसके अपने परिवार के लोग भी उससे सहमे रहते थे। वह अपने क्रोध को अपनी ताकत समझता था। उसे लगता था कि यही क्रोध उसे युद्ध में अजेय बनाता है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यही क्रोध उसके जीवन को भीतर से खा रहा है। वह रात को चैन से सो नहीं पाता था। उसे बार बार वही घटनाएं याद आती जहां उसने क्रोध में आकर ऐसे निर्णय लिए थे जिनका उसे बाद में पछतावा हुआ। एक दिन जब वह अपने महल के एकांत कक्ष में बैठा था, उसके मन में एक गहरा प्रश्न उठा। क्या मैं सच में विजेता हूं या मैं अपने ही क्रोध का गुलाम हूं? उसी समय उसे यह समाचार मिला कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उसके भीतर कुछ जागा। उसने तय किया कि वह उनसे मिलेगा और अपने इस प्रश्न का उत्तर पाएगा। वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और कुछ सैनिकों के साथ उस वन की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों ओर कुछ लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। योद्धा उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन भीतर एक बेचैनी भी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं।
योद्धा ने कहा, मैं एक महान योद्धा हूं। मैंने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन मैं अपने क्रोध को नहीं जीत पा रहा हूं। क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि मैं अपने क्रोध पर विजय कैसे पाऊं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पहले तुम मुझे अपना क्रोध दिखाओ। योद्धा चौंक गया। उसने कहा, मेरा क्रोध कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं दिखा सकूं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम उसे दिखा नहीं सकते तो क्या वह सच में अस्तित्व में है? यह सुनकर योद्धा के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा कि उसका क्रोध तो बहुत वास्तविक है, फिर भी वह उसे दिखा नहीं सकता। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हें क्रोध आता है तो वह कहां से आता है? योद्धा ने कहा, वह अपने आप आ जाता है। बुद्ध ने पूछा, और जब वह चला जाता है तो कहां चला जाता है? योद्धा चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जिस चीज का कोई स्थायी स्थान नहीं है, जो अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है, क्या वह तुम्हारी सच्ची पहचान हो सकती है? योद्धा अब गहराई से सोचने लगा। बुद्ध ने कहा, क्रोध एक आग की तरह है। जब तुम उसे पकड़ते हो तो सबसे पहले वह तुम्हें ही जलाता है। योद्धा ने कहा, लेकिन यदि मैं क्रोध नहीं करूं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। युद्ध में क्रोध ही मुझे शक्ति देता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची शक्ति नियंत्रण में होती है, न कि प्रतिक्रिया में। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा योद्धा है। यह बात योद्धा के दिल को छू गई। उसने पूछा, तो मैं अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने कहा, क्रोध को नियंत्रित मत करो, उसे समझो। योद्धा ने कहा, समझो? बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें क्रोध आए तो उसे तुरंत व्यक्त मत करो। एक क्षण रुक जाओ, अपने भीतर देखो कि वह क्यों आया है। क्या वह अहंकार से आया है? क्या वह किसी अपेक्षा के टूटने से आया है? क्या वह डर से आया है? जब तुम उसके कारण को देख लोगे तो वह अपने आप कमजोर हो जाएगा। योद्धा ने यह अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। जब भी उसे क्रोध आता वह उसे रोक नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे उसने एक आदत बना ली। जैसे ही उसे क्रोध आता वह कुछ क्षण रुकता और अपनी सांसों पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका क्रोध पहले जितना तीव्र नहीं रहा। एक दिन एक सैनिक ने उससे गलती कर दी। पहले वह उसे कठोर दंड देता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और देखा कि उसके भीतर क्रोध उठ रहा है, लेकिन इस बार उसने उस क्रोध को देखा, उससे जुड़ा नहीं। कुछ ही क्षणों में उसका क्रोध शांत हो गया। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। उसके भीतर एक नई शांति आ गई थी। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया और कहा, भगवन, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची विजय क्या है। मैंने कई युद्ध जीते, लेकिन सबसे बड़ी जीत अपने क्रोध पर विजय है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। और इस प्रकार उस योद्धा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, अपने ही क्रोध पर विजय। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी जीत से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक जीत। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। क्रोध पर विजय कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक यात्रा है। लेकिन यदि हम जागरूकता, धैर्य और समझ के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह संभव है। और यही सच्ची शक्ति है, अपने भीतर की आग को प्रकाश में बदल देना। एक समय की बात है जब जीवन और मृत्यु के रहस्यों को लेकर लोगों के मन में उतनी ही जिज्ञासा थी जितनी आज है, बल्कि शायद उससे भी अधिक, क्योंकि उस समय विज्ञान के साधन नहीं थे और मनुष्य अपने अनुभवों, भय और कल्पनाओं के आधार पर ही जीवन के अंतिम सत्य को समझने की कोशिश करता था। उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम किसी को विशेष याद नहीं रहा, क्योंकि उसकी पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके प्रश्न से थी। और वह प्रश्न था मृत्यु के बाद क्या होता है। यह प्रश्न उसके भीतर इतना गहरा बैठ गया था कि वह दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता। चलते समय, खाते समय, यहां तक कि सोते समय भी उसके मन में यही जिज्ञासा उठती रहती कि जब यह शरीर समाप्त हो जाता है तब क्या बचता है। क्या सच में कुछ बचता है या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है।
उस व्यक्ति का जीवन साधारण था, लेकिन उसका मन साधारण नहीं था, क्योंकि वह उन बातों के बारे में सोचता था जिनसे अधिकतर लोग बचना चाहते हैं। वह श्मशान के पास बैठकर घंटों चिता को जलते हुए देखता और सोचता कि जो अभी जीवित था, जो हंसता था, बोलता था, जिसके अपने सपने थे, वह अब कहां चला गया? क्या वह पूरी तरह समाप्त हो गया या किसी और रूप में कहीं अस्तित्व में है? और यही सोचते सोचते उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि उसे किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। लोग उसे समझाते कि जीवन जैसा है उसे वैसे ही जीना चाहिए, मृत्यु के बारे में सोचने से क्या लाभ, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि यदि जीवन का अंत मृत्यु है तो यह जानना सबसे जरूरी है कि उसके बाद क्या होता है, अन्यथा यह पूरा जीवन ही अधूरा है, क्योंकि हम बिना जाने ही जी रहे हैं और बिना जाने ही मर जाते हैं। और यही अज्ञान उसे भीतर से खाए जा रहा था। एक दिन उसे यह समाचार मिला कि बुद्ध पास के विहार में ठहरे हुए हैं और वे ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। यह सुनते ही उसके भीतर आशा की एक किरण जगी। उसे लगा कि शायद अब उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा, और वह बिना देर किए उस विहार की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसे यहां भी उत्तर नहीं मिला तो शायद उसे कहीं नहीं मिलेगा। जब वह विहार पहुंचा तो उसने देखा कि वातावरण अत्यंत शांत है, जैसे वहां समय ठहर गया हो। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे और बीच में बुद्ध शांत मुद्रा में विराजमान थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर ही व्यक्ति के भीतर की हलचल धीमी पड़ने लगती थी। वह धीरे धीरे उनके पास गया और उनके सामने बैठ गया। कुछ क्षण तक वह कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उसके भीतर जो प्रश्न था वह इतना विशाल था कि शब्द उसमें छोटे पड़ रहे थे। अंततः उसने साहस करके कहा, भगवान, मैं एक ही प्रश्न के साथ आपके पास आया हूं, और वह प्रश्न मुझे चैन से जीने नहीं देता। मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि कुछ क्षण तक मौन रहे और फिर धीरे से पूछा, तुम्हें यह जानने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों है? उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं डरता हूं। मुझे लगता है कि एक दिन मैं भी समाप्त हो जाऊंगा, और यह सोचकर ही मेरे भीतर भय भर जाता है। यदि मुझे यह पता चल जाए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो शायद मेरा यह डर समाप्त हो जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम उत्तर नहीं, बल्कि अपने भय से मुक्ति चाहते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, क्योंकि उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। उसने केवल अपने प्रश्न को देखा था, उसके पीछे छिपे भय को नहीं। उसने धीरे से कहा, हां, शायद आप सही कह रहे हैं, मैं डरता हूं। बुद्ध ने कहा, यदि मैं तुम्हें बता दूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो क्या तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा? उस व्यक्ति ने कुछ सोचकर कहा, शायद यदि मुझे यकीन हो जाए कि सब कुछ समाप्त नहीं होता, तो मेरा डर कम हो सकता है। बुद्ध ने पास पड़ी एक दीपक की लौ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लौ को देखो, यदि मैं इसे बुझा दूं तो यह कहां जाएगी? वह व्यक्ति थोड़ा उलझ गया। उसने कहा, यह कहीं नहीं जाती, यह बस बुझ जाती है। बुद्ध ने पूछा, क्या यह पूरी तरह समाप्त हो जाती है या यह किसी और रूप में बदल जाती है? अब वह और गहराई से सोचने लगा। उसने कहा, शायद यह केवल रूप बदलती है, उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं रहती है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जीवन भी केवल एक रूप है। जब यह रूप समाप्त होता है तो यह पूरी तरह नष्ट नहीं होता, बल्कि किसी और रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह सुनकर व्यक्ति के मन में हल्की शांति आई, लेकिन उसका प्रश्न अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसने फिर पूछा, लेकिन वह रूप क्या होता है? क्या हम फिर से जन्म लेते हैं? बुद्ध ने कहा, यह समझने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं जानोगे कि तुम कौन हो, तब तक यह जानना भी संभव नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होता है। वह व्यक्ति अब और भी उलझ गया, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक नई जिज्ञासा भी जागी। उसने पूछा, तो मैं कौन हूं? बुद्ध ने कहा,
क्या तुम केवल यह शरीर हो? उसने कहा, नहीं, क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है। क्या तुम केवल अपने विचार हो? नहीं, क्योंकि विचार भी आते जाते रहते हैं। क्या तुम अपनी भावनाएं हो? नहीं, वे भी स्थायी नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर वह क्या है जो इन सबको देख रहा है? यह प्रश्न उसके भीतर गहराई तक उतर गया। उसने पहली बार अपने भीतर देखने की कोशिश की। उसे लगा जैसे वह अपने ही अस्तित्व के केंद्र के पास पहुंच रहा है, लेकिन उसे स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा था। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तब तक मृत्यु का रहस्य भी तुम्हारे लिए एक रहस्य ही रहेगा, क्योंकि जो बदलता है वही मरता है, और जो नहीं बदलता वह कभी नहीं मरता। यह बात उसके मन में गूंजने लगी। जो नहीं बदलता वह कभी नहीं मरता। अब उसका ध्यान मृत्यु से हटकर अपने अस्तित्व की ओर जाने लगा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा बाहर उत्तर खोज रहा था, लेकिन उत्तर उसके भीतर ही छिपा है। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, उसी तरह जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो इस चक्र को देख रहा है वह इससे परे है। अब उस व्यक्ति के भीतर का भय धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उसने समझना शुरू कर दिया था कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। उसने बुद्ध से कहा, तो क्या मुझे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए? बुद्ध ने कहा, डर तब होता है जब अज्ञान होता है। जब तुम जान जाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो, तब डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। उस दिन के बाद उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। अब वह मृत्यु के बारे में पहले की तरह भयभीत नहीं होता था, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता था। वह ध्यान करने लगा, अपने भीतर झांकने लगा, और धीरे धीरे उसे वह शांति मिलने लगी जिसकी उसे तलाश थी। अब उसका प्रश्न मृत्यु के बाद क्या होता है उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जब तक वह अपने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीता है, तब तक मृत्यु का रहस्य अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। और यही इस पूरी शिक्षा का सार है। मृत्यु को समझने का मार्ग जीवन को समझने से होकर गुजरता है। यदि तुम जीवन को जान लेते हो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि जो तुम हो वह कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। इस प्रकार उस व्यक्ति ने अपने प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में पाया, और यही बुद्ध की रहस्यमयी शिक्षा थी कि कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनकर नहीं बल्कि जीकर मिलते हैं, और जब वे मिलते हैं तो फिर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। केवल एक गहरी शांति रह जाती है जो जीवन और मृत्यु दोनों को समान दृष्टि से देखती है। एक समय की बात है, एक विशाल और अत्यंत समृद्ध नगर में एक ऐसा सेठ रहता था जिसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था, और जिसकी संपत्ति इतनी अधिक थी कि लोग उसके धन का अनुमान लगाते लगाते थक जाते थे, लेकिन उसके भंडार कभी खत्म नहीं होते थे। उसके पास सोना, चांदी, अनाज, जमीनें, व्यापारिक गाड़ियां, नौकर चाकर और हर प्रकार की सुविधा मौजूद थी, और बाहर से देखने वाले हर व्यक्ति को यही लगता था कि इससे अधिक सुखी जीवन किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि जहां धन है वहां सब कुछ है। ऐसा ही समाज मानता था, और वही बात उस सेठ ने भी अपने मन में गहराई से बैठा ली थी। उसका जीवन एक व्यवस्थित मशीन की तरह चल रहा था, जहां हर सुबह उसका दिन व्यापार की योजनाओं से शुरू होता और रात को भी उसका मन लाभ और हानि के हिसाब किताब में ही उलझा रहता। उसने कभी रुककर यह नहीं सोचा कि वह क्यों इतना भाग रहा है और किस चीज की तलाश में है, क्योंकि उसके लिए जीवन का एक ही अर्थ था, अधिक धन, और उससे भी अधिक धन, और उससे भी अधिक प्रतिष्ठा। और यही उसकी पहचान बन चुकी थी, क्योंकि लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसके धन से जानते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसा खालीपन जन्म लेने लगा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जितना अधिक वह कमाता उतना ही अधिक उसे कुछ कमी महसूस होती, जैसे कोई चीज है जो उसके पास नहीं है और वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले तो वह की कमी भी पूरी नहीं हो रही।
और यही बात उसे भीतर से बेचैन करने लगी। लेकिन वह इस बेचैनी को समझने के बजाय उसे और अधिक धन कमाकर भरने की कोशिश करता, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अभी धन कम है, इसलिए यह कमी है, और जब धन और बढ़ेगा तो यह कमी अपने आप खत्म हो जाएगी। समय बीतता गया और उसके धन में वृद्धि होती रही, लेकिन उसके भीतर का खालीपन भी उसी गति से बढ़ता गया। अब वह रात को भी चैन से सो नहीं पाता था। उसके मन में हमेशा कोई न कोई चिंता बनी रहती। कभी उसे अपने धन के चोरी हो जाने का डर लगता, कभी व्यापार में घाटे का भय, कभी अपने लोगों के धोखा देने की आशंका, और इन सब के बीच उसका मन इतना उलझ गया था कि उसे अपने जीवन में शांति का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि शायद समस्या धन की कमी नहीं, बल्कि उसकी सोच में है। एक दिन नगर में यह चर्चा फैलने लगी कि एक महान ज्ञानी व्यक्ति नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, जो लोगों को जीवन का सही अर्थ समझाते हैं और जिनके पास जाकर कई लोगों ने अपनी उलझनों का समाधान पाया है। यह सुनकर उस सेठ के मन में भी एक हल्की सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक अहंकार भी था, क्योंकि वह सोचता था कि उसे किसी से क्या सीखना है, वह तो स्वयं इतना सफल है। लेकिन उसकी भीतर की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि अंततः उसने निर्णय लिया कि वह उस ज्ञानी व्यक्ति से मिलकर देखेगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वातावरण अत्यंत शांत है और वहां बैठे लोग बड़े ध्यान से उस ज्ञानी की बातें सुन रहे हैं। वह भी जाकर बैठ गया, लेकिन उसके मन में अभी भी यह भावना थी कि वह बाकी लोगों से अलग है, क्योंकि वह एक धनी व्यक्ति है और शायद उसे अलग प्रकार का उत्तर मिलेगा। कुछ देर बाद उसने उस ज्ञानी से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, ऐसा क्यों है? ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बिना किसी आश्चर्य के शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है? यह प्रश्न सुनकर वह थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसने तुरंत कहा, हां, मेरे पास धन है, प्रतिष्ठा है और जीवन की हर सुविधा है। ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर यह असंतोष क्यों है? यह प्रश्न उसके भीतर गूंज गया, क्योंकि यही तो वह समझ नहीं पा रहा था। उसने धीरे से कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं। ज्ञानी ने पास रखे एक पात्र को उठाया और उसमें पानी भरने लगे। वह पात्र पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए पानी बाहर गिरने लगा और उन्होंने पूछा, क्या यह पात्र और पानी ले सकता है? सेठ ने कहा, नहीं, यह पहले से ही भरा हुआ है। ज्ञानी ने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। यह इच्छाओं और अपेक्षाओं से इतना भरा हुआ है कि इसमें संतोष के लिए कोई जगह ही नहीं बची। यह सुनकर सेठ कुछ समझने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने पूछा, तो क्या मुझे इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? ज्ञानी ने कहा, इच्छाओं को छोड़ना नहीं, उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारी इच्छाएं कहां से आ रही हैं, तब तक तुम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और सेठ को यह एहसास होने लगा कि वह जीवन भर बाहरी चीजों को इकट्ठा करता रहा, लेकिन अपने भीतर कभी नहीं झांका। उसने कभी यह नहीं देखा कि उसकी असली आवश्यकता क्या है, और यही कारण है कि वह आज भी असंतुष्ट है। ज्ञानी ने उसे एक दिन अपने साथ चलने के लिए कहा और वे दोनों नगर के उस हिस्से में गए जहां गरीब लोग रहते थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी हंस रहे हैं। एक परिवार था जिसके पास खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के साथ बैठकर प्रसन्नता से भोजन कर रहे थे। यह देखकर सेठ को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि धन के बिना खुशी संभव नहीं है। ज्ञानी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ये लोग तुमसे अधिक गरीब हैं या अधिक समृद्ध? सेठ ने कहा, धन के हिसाब से तो ये गरीब हैं, लेकिन शायद ये मुझसे अधिक खुश हैं। ज्ञानी ने कहा, यही अंतर है धन और सुख में। धन बाहर होता है, सुख भीतर होता है, और जब तक भीतर सुख नहीं है, तब तक बाहर का धन भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता। यह बात उसके हृदय को छू गई। अब वह समझने लगा था कि वह जीवन भर गलत दिशा में दौड़ता रहा। उसने धन को ही सब कुछ मान लिया था, जबकि वह केवल एक साधन था, लक्ष्य नहीं।
धीरे धीरे उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया। उसने अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करना शुरू किया। उसने जरूरतमंद लोगों की सहायता की और पहली बार उसने महसूस किया कि किसी की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह किसी भी धन से नहीं मिल सकता। समय के साथ उसका जीवन बदल गया। अब उसके पास धन भी था और शांति भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वह धन का गुलाम नहीं था बल्कि धन उसका साधन बन गया था। और यही इस पूरी शिक्षा का सार है। धन आवश्यक है लेकिन वह सब कुछ नहीं है, क्योंकि यदि धन ही सब कुछ होता तो सबसे धनी लोग सबसे अधिक खुश होते। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। सच्चा सुख भीतर की शांति में है और जब तक वह नहीं मिलती तब तक कोई भी बाहरी वस्तु हमें पूर्ण नहीं कर सकती। इस प्रकार उस सेठ ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया कि धन जीवन को आसान बना सकता है लेकिन अर्थपूर्ण नहीं, और जब तक जीवन में अर्थ नहीं है तब तक कोई भी संपत्ति हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। एक समय की बात है, एक ऐसा युवक था जो भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अत्यंत अकेला था। उसका जीवन बाहर से सामान्य दिखाई देता था। वह लोगों से मिलता जुलता था, अपने काम करता था, हंसता भी था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खामोशी थी, एक ऐसा खालीपन जो उसे हर दिन धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जा रहा था। और यह अकेलापन ऐसा नहीं था जो केवल लोगों की कमी से पैदा हुआ हो, बल्कि यह उस दूरी का परिणाम था जो उसने अनजाने में अपने ही मन से बना ली थी। उस युवक के पास सब कुछ था जो एक सामान्य व्यक्ति चाहता है, एक अच्छा काम, कुछ मित्र और एक व्यवस्थित जीवन। लेकिन फिर भी जब वह रात को अपने कमरे में अकेला होता तो उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी गहरे अंधेरे में बैठा है, जहां कोई आवाज नहीं है, कोई साथ नहीं है। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह खुद भी अपने साथ सहज नहीं था, जैसे वह खुद से भी भाग रहा हो। वह अक्सर अपने आप से यह प्रश्न करता, मैं इतना अकेला क्यों हूं जबकि मेरे आसपास इतने लोग हैं। लेकिन उसे इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता और धीरे धीरे यह प्रश्न उसके भीतर एक भारी बोझ बनता गया, क्योंकि हर दिन वह उसी खालीपन के साथ उठता और उसी के साथ सो जाता। उसने इस अकेलेपन से बचने के लिए कई प्रयास किए। वह लोगों के साथ अधिक समय बिताने लगा, नए मित्र बनाने की कोशिश की, अपने आप को काम में व्यस्त रखने लगा। लेकिन जैसे ही वह अकेला होता वही भावना फिर से लौट आती, जैसे वह उससे भागकर कहीं जा ही नहीं सकता। एक दिन जब वह अत्यंत थका हुआ और निराश था, उसने निर्णय लिया कि वह कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा जहां वह खुद को समझ सके। और वह बिना किसी योजना के एक शांत स्थान की ओर निकल पड़ा, जहां चारों ओर प्रकृति थी, शांति थी और कोई भी उसे जानने वाला नहीं था। शुरुआत के कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे, क्योंकि अब उसके पास कोई व्यस्तता नहीं थी, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं थी। अब वह पूरी तरह अपने साथ था और यही सबसे कठिन था, क्योंकि अब उसे अपने मन की आवाज सुननी पड़ रही थी, जिसे वह इतने वर्षों से अनदेखा करता आया था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है। कभी वह अतीत की घटनाओं को दोहराता, कभी भविष्य की चिंता करता और कभी खुद को दोष देता। और यही आवाजें उसके भीतर शोर पैदा करती थीं, जो उसे कभी शांत नहीं रहने देती थीं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इन आवाजों से भागेगा नहीं, बल्कि उन्हें सुनेगा। वह एक शांत स्थान पर बैठ गया और आंखें बंद करके अपने मन की ओर ध्यान देने लगा। शुरुआत में उसे बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि मन और भी तेजी से विचार उत्पन्न करने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। वह बस उन विचारों को देखने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये विचार स्थायी नहीं हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं और वह उन्हें केवल देख सकता है, उनसे जुड़ना आवश्यक नहीं है। और यही समझ उसके लिए एक नई शुरुआत थी। अब उसका ध्यान अपने अकेलेपन से हटकर अपने मन को समझने पर केंद्रित होने लगा। उसने देखा कि उसका अकेलापन वास्तव में बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। वह खुद से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए उसे हर समय किसी और की आवश्यकता महसूस होती थी। जैसे जैसे उसने अपने मन को समझना शुरू किया, उसका अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगा। अब वह अकेले बैठकर भी सहज महसूस करने लगा।
क्योंकि अब वह खुद के साथ था और यह साथ किसी भी बाहरी संबंध से अधिक गहरा था। एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि अकेलापन कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है अपने आप को जानने का, अपने भीतर की आवाज को सुनने का और अपने अस्तित्व को समझने का। अब उसका जीवन बदल चुका था। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह लोगों के साथ भी जुड़ता था, लेकिन अब वह उन पर निर्भर नहीं था। उसका संबंध अब भीतर से था और यही उसे सच्ची शांति दे रहा था। और यही इस पूरी यात्रा का सार है। अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक हम उससे भागते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उसे समझने लगते हैं, तो वही अकेलापन हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ देता है। समय का सही उपयोग, एक आलसी युवक की बदलती जिंदगी। इस विषय को यदि गहराई से समझना हो तो इसे केवल एक प्रेरणात्मक वाक्य या साधारण सलाह के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जीवन के मूल सिद्धांत के रूप में समझना होगा। क्योंकि समय ही वह एकमात्र संसाधन है जो हर व्यक्ति को समान मात्रा में मिलता है, लेकिन उसका उपयोग ही यह तय करता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचेगा या फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। और यही अंतर एक आलसी व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति के बीच की सबसे बड़ी दूरी बनाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आलस्य क्या है, क्योंकि बिना इसे समझे हम इसे बदल नहीं सकते। आलस्य केवल काम न करने की आदत नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति काम करने की क्षमता होते हुए भी उसे टालता रहता है। वह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह उसे बाद के लिए छोड़ देता है। और यही बाद में धीरे धीरे उसके जीवन का सबसे बड़ा जाल बन जाता है, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आलसी व्यक्ति यह सोचकर बैठा रहता है कि अभी बहुत समय है, वह बाद में कर लेगा, और इसी सोच में उसका वर्तमान भी निकल जाता है और भविष्य भी। अब प्रश्न यह उठता है कि आलस्य आता क्यों है, क्योंकि जब तक हम इसके कारण को नहीं समझेंगे तब तक इसका समाधान भी नहीं मिलेगा। आलस्य का सबसे बड़ा कारण है स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि उसे जीवन में क्या करना है, तो उसके पास काम करने का कोई मजबूत कारण नहीं होता, और जब कारण नहीं होता तो प्रेरणा भी नहीं होती, और जब प्रेरणा नहीं होती तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आलसी हो जाता है, क्योंकि मन हमेशा वही करना चाहता है जो आसान हो, और कठिन कामों से बचने की प्रवृत्ति ही आलस्य को जन्म देती है। दूसरा कारण है असफलता का डर। कई बार व्यक्ति आलसी इसलिए नहीं होता कि वह काम नहीं करना चाहता, बल्कि इसलिए कि उसे डर होता है कि यदि उसने प्रयास किया और असफल हो गया तो उसे निराशा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह प्रयास ही नहीं करता और खुद को यह समझा देता है कि वह बाद में करेगा, लेकिन वास्तव में वह अपने डर से भाग रहा होता है, और यह भागना ही धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। तीसरा कारण है तुरंत सुख की चाह। आज के समय में यह समस्या और भी बढ़ गई है, क्योंकि हमारे पास इतने साधन हैं जो हमें तुरंत आनंद देते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन, कि हमारा मन कठिन और लंबे समय तक चलने वाले कार्यों से बचने लगता है, क्योंकि वे तुरंत सुख नहीं देते। और यही कारण है कि व्यक्ति समय को उन चीजों में खर्च करता रहता है जो उसे कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन लंबे समय में उसके जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। अब समय का सही उपयोग क्या है, इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। समय का सही उपयोग केवल व्यस्त रहने में नहीं है, क्योंकि कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे सही दिशा में काम नहीं कर रहे होते। इसलिए समय का सही उपयोग का अर्थ है सही काम को सही समय पर करना और उस काम को पूरी एकाग्रता के साथ करना। अब यदि हम एक आलसी व्यक्ति की बदलती जिंदगी को समझना चाहें तो हमें यह देखना होगा कि परिवर्तन कहां से शुरू होता है, और वह हमेशा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब तक व्यक्ति खुद यह नहीं समझता कि उसका समय बर्बाद हो रहा है और उसका जीवन धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है, तब तक कोई भी बाहरी सलाह उसे नहीं बदल सकती। परिवर्तन का पहला कदम है जागरूकता। जब व्यक्ति यह देखना शुरू करता है कि वह अपना समय कहां खर्च कर रहा है
और यह समझता है कि उसका अधिकांश समय उन चीजों में जा रहा है जो उसके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ रही हैं, तभी उसके भीतर बदलाव की इच्छा पैदा होती है। दूसरा कदम है छोटे छोटे कदम उठाना, क्योंकि बहुत से लोग एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं और जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि शुरुआत छोटे बदलावों से की जाए, जैसे कि हर दिन एक निश्चित समय पर उठना, अपने दिन की योजना बनाना और कम से कम एक महत्वपूर्ण काम को पूरा करना। तीसरा कदम है अनुशासन। यह वह चीज है जो प्रेरणा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेरणा हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन अनुशासन आपको उस समय भी काम करने के लिए मजबूर करता है जब आपका मन नहीं करता, और यही वह गुण है जो धीरे धीरे आपके जीवन को बदलता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, समय का मूल्य समझना। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसका हर दिन, हर घंटा, हर मिनट महत्वपूर्ण है और जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा, तब वह अपने समय को हल्के में लेना बंद कर देता है और यही समझ उसे आलस्य से बाहर निकालती है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अपने वातावरण को भी बदले, क्योंकि यदि वह ऐसे माहौल में रहेगा जहां आलस्य को बढ़ावा मिलता है तो उसके लिए बदलना बहुत कठिन होगा। इसलिए उसे ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो प्रेरित हों, जो अपने समय का सही उपयोग करते हों, क्योंकि वातावरण का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब धीरे धीरे जब व्यक्ति इन सभी बातों को अपने जीवन में लागू करता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। वह पहले की तरह समय बर्बाद नहीं करता, वह अपने कामों को समय पर पूरा करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपने भीतर एक संतोष महसूस होने लगता है, क्योंकि अब वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा होता है। और यही इस पूरे विषय का सार है। समय का सही उपयोग केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, और जब एक आलसी व्यक्ति इसे समझ लेता है और इसे अपनाता है तो उसकी जिंदगी सच में बदल जाती है, क्योंकि वह अब समय का गुलाम नहीं रहता, बल्कि समय उसका साधन बन जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से सफलता की शुरुआत होती है। एक समय की बात है, एक ऐसा परिवार था जो बाहर से देखने पर सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। और यह टूटन किसी एक घटना की वजह से नहीं, बल्कि धीरे धीरे जमा हुए दुख, असंतोष, अपेक्षाओं और आपसी दूरी का परिणाम थी। क्योंकि जीवन में सबसे गहरे घाव अक्सर एक ही दिन में नहीं बनते, बल्कि छोटे छोटे क्षणों की अनदेखी से बनते हैं, जिन्हें हम उस समय महत्व नहीं देते, लेकिन समय के साथ वही हमारे जीवन की दिशा तय करने लगते हैं। उस परिवार में 4 सदस्य थे, माता, पिता और 2 बच्चे, और चारों के बीच एक ही छत थी, एक ही घर था, लेकिन उनके मन अलग अलग दुनियाओं में भटक रहे थे। पिता दिन रात काम में लगे रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अधिक धन कमाकर वे अपने परिवार को सुख दे पाएंगे, लेकिन वे यह नहीं देख पा रहे थे कि उनके पास समय ही नहीं है अपने परिवार के साथ बैठने का, उनसे बात करने का, उनके मन को समझने का। और यही दूरी धीरे धीरे उनके रिश्तों को खोखला कर रही थी। माता घर संभालती थी, लेकिन उसके भीतर भी एक गहरी उदासी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जीवन में कोई उसे समझने वाला नहीं है। वह अपने मन की बातें किसी से कह नहीं पाती थी, और धीरे धीरे उसने अपने भीतर ही एक दीवार खड़ी कर ली थी, जहां वह बाहर से सब कुछ ठीक होने का दिखावा करती, लेकिन भीतर से वह खाली होती जा रही थी। बच्चे भी इस वातावरण का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें वह स्नेह और ध्यान नहीं मिल पा रहा था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। इसलिए वे अपने अपने तरीकों से उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे थे। कोई बाहर दोस्तों में समय बिताने लगा, कोई अपने भीतर ही सिमट गया, और इस तरह एक ही घर में रहते हुए भी चारों के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। धीरे धीरे यह स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, और हर व्यक्ति अपने दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगा। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि समस्या कहां है, क्योंकि हर कोई अपने नजरिए से सही था, और यही सबसे बड़ी समस्या थी। कोई भी अपने भीतर देखने को तैयार नहीं था। एक दिन जब यह स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई, तो परिवार के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि वे किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलें, जो उन्हें यह समझा सके कि उनके जीवन में यह दुख क्यों है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और इसी खोज में वे बुद्ध के पास पहुंचे।
जब वे उनके सामने बैठे तो कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने दुख में उलझा हुआ था और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात कहां से शुरू करें। अंततः पिता ने कहा, हमारे पास सब कुछ है, घर है, धन है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं है। हम हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? बुद्ध ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे अनुसार सुख क्या है? यह प्रश्न सुनकर वे सभी थोड़े चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह से इस विषय पर विचार नहीं किया था। पिता ने कहा, सुख का मतलब है अच्छा जीवन, धन, सुविधा। माता ने कहा, मेरे लिए सुख का मतलब है समझ और साथ। बच्चों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। किसी ने कहा स्वतंत्रता, किसी ने कहा प्रेम। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम चारों एक ही घर में रहते हो, लेकिन चारों के लिए सुख की परिभाषा अलग है और यही तुम्हारे दुख का कारण है। यह सुनकर वे सभी सोच में पड़ गए, क्योंकि यह बात उनके लिए नई थी। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम सुख को बाहर की चीजों में खोजते हैं तो हम उसे दूसरों पर निर्भर बना देते हैं, और जब वह हमें नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक व्यक्ति को लगता है कि धन में सुख है, तो वह दिन रात धन कमाने में लगा रहेगा, लेकिन यदि वह अपने परिवार को समय नहीं देगा तो उसके रिश्ते कमजोर हो जाएंगे और अंततः वही व्यक्ति जिसके पास धन है भीतर से दुखी रहेगा। अब पिता को अपनी गलती का एहसास होने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाया जा सके, यह एक अवस्था है जो भीतर से उत्पन्न होती है। माता ने पूछा, लेकिन हम इसे कैसे प्राप्त करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की अशांति को समझना होगा, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तब तक तुम सुख की ओर नहीं बढ़ सकते। उन्होंने आगे समझाया, तुम्हारे दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी आसक्तियां और तुम्हारा दृष्टिकोण है। अब धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य अपने भीतर झांकने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ उम्मीद कर रहे थे, और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती थीं, तो वे दुखी हो जाते थे। बुद्ध ने कहा, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे के साथ रहना सीख जाओगे, तब तुम्हारे रिश्ते अपने आप सुधरने लगेंगे। उन्होंने उन्हें कुछ सरल अभ्यास भी बताए, जैसे कि हर दिन कुछ समय एक साथ बैठना, बिना किसी आलोचना के एक दूसरे की बातें सुनना और अपने भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं को समझना। धीरे धीरे परिवार ने इन बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कठिनाई हुई, क्योंकि पुराने पैटर्न आसानी से नहीं बदलते, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। समय के साथ उनके बीच का संवाद बेहतर होने लगा। वे एक दूसरे को समझने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने यह समझ लिया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने संबंधों और उनके अपने मन में है। अब उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। वहां अब केवल दीवारें नहीं थीं, बल्कि उनमें जीवन था, समझ थी और एक ऐसी शांति थी जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। और यही इस पूरी शिक्षा का सार है। सच्चा सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं है, बल्कि वह हमारे अपने मन की स्थिति में है। और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारा जीवन ही बदल जाता है।